जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप कार्तिक मास नहा रहे हैं या कार्तिक मास में नित्य प्रति स्नान कर रहे हैं और तुलसी माता को जल अर्पण कर रहे हैं, तब ये कहानी आपके लिए है। कार्तिक माह में तुलसी जी की इस कहानी का बड़ा ही महात्म्य है। तुलसी सींचने के बाद इस कथा को अवश्य है नित्य प्रति श्रवण करें। इस कथा को नित्य प्रति कार्तिक में सुनने से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, सुहाग अटल और अमर रहेगा। चलिए अब सुनते हैं तुलसी जी की पवित्र पावन कथा को। क्योंकि हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है, इसीलिए कार्तिक माह में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। तुलसी पूजा करने से श्री हरि विष्णु भी बहुत खुश होते हैं और आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को खत्म कर देते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से नित्य प्रति कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो श्री हरि। भगवान ने कहा, मैं तो पूछ के रहूँगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से जाकर यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिन बाद ही बुढ़िया माई मर जाती है। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा होने लगता है और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगते हैं, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस भी नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया इसने, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण का वेश में भगवान श्री हरि आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी लगी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, तभी इसकी अर्थी उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। इस कथा को सुनने पढ़ने वाले की भी रक्षा करना। सभी को महलों का राज देना, बैकुंठा में वास देना। जय श्री हरि। बोलिए तुलसी माता की जय।